नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी किसान मोर्चा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के किसान के हित के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं सरकार देश में लाई है। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना चलाई जा रही है। वहीं भाजपा ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। वहीं उन्होंने लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा है कि जो भी अतिक्रमण और अवैध कब्जे मजारों के नाम पर या अन्य नाम पर किए गए हैं, वे सभी हटा ले, वरना प्रशासन के हटाने का काम करेगा। जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं देश के अंदर लाई हैं। और ये जो वर्ष है, वर्ष 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो हमारे यहाँ के भी जो प्राथमिक रूप से उत्पन्न होने वाला श्री अन्न है, उस अन्न को बढ़ावा देने का भी काम राज्य की सरकार करेगी और हमारे किसानों के सभी किसान प्रतिनिधि उसमें एक समन्वय का काम करके सेतु का काम किसानों और सरकार के बीच में करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में हमारा जो जीएसडीपी है, हमारा जो रेवेन्यू वृद्धि की दर है, वो बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस अवसर पर सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और किसानों को विशेष रूप से कि उनके सामने जो भी चुनौतियां हैं, हम लोग मिलकर सरकार और सब करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान रुद्रपुर के कनकपुर स्थित गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने गौशाला में अपने हाथों से गोवंश को चारा भी खिलाया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोलोक धाम गौशाला का निरीक्षण भी किया। इस गौशाला में 160 गोवंश मौजूद रहे। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री ने गौशाला का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। गोवंश के संरक्षण के लिए मानवीय पहल को भी ध्यान देना चाहिए। गाय जब तक दूध देती है, तब तक लोग उसका पालन पोषण करते हैं और गाय दूध देना बंद कर दे तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिस कारण गाय न सिर्फ सड़कों पर भटकती है, बल्कि प्लास्टिक, पॉलीथीन खाने के कारण उनकी मौतें भी हो जाती है। तो सबसे प्रार्थना ये रहेगी, जब गौमाता दूध देती है तो हम दूध लेते हैं, दूध देना जब बंद होता है तो हम खाली छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं, मैं इसको पाप समझता हूं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि माता पिता जिन्होंने हमको पाला पोसा, क्या बुढ़ापे में उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं होना चाहिए? तो अपने हाथों से गोवंश को चारा खिलाया है और केंद्र रक्षा राज्य मंत्री उधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां कनकपुर गौशाला का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो कनकपुर गौशाला का निरीक्षण किया गया है। अपने हाथों से गोवंश को चारा भी खिलाया और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री उधम सिंह नगर दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गायों का ख्याल हमेशा हमें रखना चाहिए, क्योंकि लोग कई बार ऐसा करते हैं कि गाय जब तक दूध देती है तब तक उसका ख्याल पोषण करते हैं और जैसे ही देना बंद कर देते उन्हें सड़कों पर छोड़ जाते हैं।
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू होते ही उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुमाऊं मंडल का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती ने एक युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसा उसके साथ शादी करने और अब बेटी होने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली में लियाकत नामक युवक ने अपना नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी रचा ली। पीड़िता ने बताया है कि शादी के बाद 2022 में उसने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद से ही समर उर्फ लियाकत उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा और दोनों को जान से मारने की भी कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसे जबरन गोश्त आदि खिलाने, नमाज अदा करने, रोजे रखने और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने आरोपी पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। जी, बाजपुर में एक बहुत ही सीरियस मामला सामने आया है। एक लड़की को एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी से जस्ट पहले पता चलता है कि लड़का कोई और समुदाय के है, तो फिर भी ये दोनों शादी करते हैं क्योंकि लड़कियां और लड़के के परिवार वाले ने बोले थे कि लड़की जो है अपने धर्म के साथ रहे और वो लड़का भी, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे और शादी अच्छे से रहेगा। लेकिन अभी जो है हाल ही में रमजान जब शुरू हुआ तब से लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को बहुत परेशान करते हैं कि रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज फॉलो करने के लिए जो लड़की। अल्मोड़ा में टैक्सी स्टैंड के पास बने निर्माणाधीन पार्किंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अनियमितता के आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को घटिया बताते हुए कार्य संस्था के बीच जांच की मांग की है। बता दें कि 7 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थल पर 125 से अधिक वाहन क्षमता के लिए पार्किंग बनाई जाती है और ऐसे में घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका जताते हुए मामले पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने डीएम से शिकायत करने की भी बात की है। वहीं मनोज तिवारी ने कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था, वहां पर जो भी ठेकेदार है उसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का के संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहां पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर है। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मैं सोमानी जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद से जांच की भी मांग करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून महानगर उत्तर का एकत्रीकरण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नए प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देहरादून महानगर उत्तर के सभी स्वयंसेवकों ने भाग भी लिया। बता दें कि भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 के प्रारंभ होने के बाद यह स्वयंसेवकों का बड़ा कार्यक्रम है। इस दौरान योग, व्यायाम, नियुद्ध, समता और दंड प्रहार का प्रदर्शन किया गया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लंबी परंपरा है। समय समय पर एकत्रीकरण, बृहद एकत्रीकरण होते आए हैं। आज यहाँ पर देहरादून महानगर है। देहरादून जिले के त्यूनी क्षेत्र में अग्निकांड मामले पर डीआईजी फायर सर्विस निवेदिता कुकरेती ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में निवेदिता कुकरेती त्यूनी पहुंची और क्षेत्र लोगों से भी बातचीत की। खास बात यह है कि घटना के बाद पानी लिफ्ट करने के लिए पोर्टेबल पंप, कैरिंग
व्हीकल की भी यहां व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक और मिनी फायर टेंडर खोल दिया गया। घटना के बाद जरूरत महसूस की गई है कि आग लगने की स्थिति में लोगों को भी जागरूकता की जरूरत होती है, लिहाजा अब यहां लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। देखिए, जो घटना घटी वो दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे जो पर्पस है वो ये देखने का है कि क्या चीज है जो इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से फायर रेस्क्यू को और बेटर किया जा सकता है, और क्या जो कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में अभी तक जो संज्ञान में आया है उसमें ऑलरेडी काम करते हुए यहाँ पर एक मिनी फायर टेंडर और प्लेस कर दिया गया है। साथ ही एक पंप यूनिट भी यहाँ पे प्लेस कर दी गई है, और इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने सभी फायर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनको और साथ में लोकल थाने के साथ मिलकर एक अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि हर महीने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाए और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन, जिससे लोगों को ये आइडिया हो कि गैस सिलेंडर की आग को कैसे रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगे तो उसको कैसे रोका। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी और गुटबाजी के मामले खुलकर सड़कों पर दिखने लगे हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर होती दिख रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और उनके पास कुछ नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो सामने नजर आ रहा है और यह एक स्वाभाविक सी बात है। देखो, उनका ये आपसी मामला है और कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है, उसमें भटकाव की स्थिति है और वो आज उनके सामने कोई गोल नहीं है और इसलिए दुख कुछ भी दिख रहा है, वो एक स्वाभाविक चीज। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्था के महाराज नरेशानंद ने बताया कि देहरादून के बनू स्कूल रेस कोर्स में कथा का आयोजन 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किया जाएगा, जिसका समय शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। साध्वी अदिति भारती कथा में प्रवचन करेंगी। इस कथा में देवी भागवत महापुराण का संपूर्ण विवरण भी दिया जाएगा। स्वामी नरेशानंद महाराज ने बताया कि ये कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्था के परम पूज्य आशुतोष महाराज के सानिध्य में हो रहा है, जिसका सभी देहरादून और आसपास के क्षेत्र के धर्मप्रेमी लाभ ले सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इस कथा के माध्यम से सभी हिंदू धर्म के लोगों को सनातन का महत्व विस्तार से बताया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से और श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से 7 दिवसीय देवी भागवत महापुराण ज्ञानिकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कथा 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगी। इसका समय रहेगा 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। इसमें भक्तों को जो सनातन हमारी भारतीय संस्कृति है उसका संदेश दिया जाएगा। माता की कथा कोई कहानी नहीं है, उसके पीछे विज्ञान है, आध्यात्मिकता है। महामाई ने जो भक्तों को अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो संदेश दिया है उस कथा के माध्यम से वो समाज के अंदर रखा जाएगा। तो 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। साध्वी अदिति भारती इसका प्रवचन करेंगी। रेस कोर्स में कथा का आयोजन किया जा रहा है और 7 अप्रैल से 15 अप्रैल करीब 1 हफ्ते तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बताते हैं कि साध्वी अदिति भारती प्रवचन में शामिल होंगी और अपना प्रवचन इसमें देंगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने राज्य में वन भूमि के साथ अन्य स्थानों पर
धार्मिक स्थलों की आड़ में हुए अतिक्रमण हटाने पर मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया है। आपको बता दें, उन्होंने इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा अनाधिकृत कब्जों के समर्थन में खड़ी रहती है, जो उसकी नीति का हिस्सा है, जिस पर प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा है कि परेशानी तो हर बार भारतीय जनता पार्टी को होती है। उन्होंने कहा है कि किस अवैध संस्था पर अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है। साथ ही कहा है कि महेंद्र प्रसाद भट्ट को पहले यह देखना चाहिए कि राज्य में उनकी सरकार चल रही है या किसी और की चल रही है। साथ ही पूछा कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितनी कार्रवाई की है। देखिए, दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को होता है, किस अवैध संस्थान में अभी तक कार्रवाई की। बता देना, 8 साल का शासनकाल, 9 साल का केंद्र का शासनकाल है और 6 साल का शासनकाल ये है। आज ही देखिए फिर नकल होगी, नकल विरोधी अध्यादेश ला रहे हैं कह रहे थे, फिर नकल होगी, आपके सामने आप देखिए एक पेपर फिर लीक हो गया। सरकार नाम की कोई चीज इस प्रदेश में चल रही है कि नहीं चल रही है? पहले तो भट्ट जी को ये देखें, उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, किसी और पार्टी की सरकार चल रही है। उनको तो इस प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो नौजवानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिसमें नकल न हो रही हो, उनके कार्यकाल की बात रही। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं तो वही 9 गुट 19 गुट हैं। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की आप कोई भी बैठक देख लीजिए, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें कुर्सियां ना टूटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश से सिमट चुकी है और धीरे धीरे देश से भी सिमट रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम बखूबी करती है। हमारी कांग्रेस से कहीं कोई टक्कर भी नहीं है। हमारा स्वयं से मुकाबला है। पिछली बार हम 303 लाए थे, इस बार हमारा लक्ष्य 400 का है। हमारा लक्ष्य खुद से है, ना कि कांग्रेस से। नहीं, देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कांग्रेस का बयान। और कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 19 गुट हैं। आप देख लीजिए, कोई ऐसी बैठक कांग्रेस की नहीं होती जिसमें कुर्सियां न टूटे, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें गाली गलौज न हो, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल न उठाएं। तो कांग्रेस तो इस प्रदेश से सिमट चुकी है। इस प्रदेश नहीं, पूरे देश से कांग्रेस जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत बखूबी करती है और हमारी कांग्रेस से कहीं कोई टक्कर नहीं है। हमारा स्वयं से मुकाबला है कि पिछली बार हम 303 लाए थे, इस बार उस लक्ष्य को 400 हम कैसे लेकर जाएं। ये मुकाबला हमारा स्वयं से है, ना कि कांग्रेस से। तो जनता के विरोध के बावजूद कोटद्वार के दुर्गापुरी घमंडपुर में खोली जा रहे शराब के ठेके को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार मेयर के बीच अनबन बनी हुई है। बीती रोज विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कोटद्वार नगर निगम पर शराब के ठेके को एनओसी देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर निगम की मेयर ने विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्होंने शराब के ठेके को एनओसी दी है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष झूठ बोलने पर अपना इस्तीफा दे। अगर यहाँ पर कोई परमिशन दी गई है तो निगम के माध्यम से दी गई है परमिशन, हमने तो दी नहीं है, सरकार ने दी नहीं है। तो जो परमिशन दी है, यही सलाह मैंने सभी लोगों को भी दी है कि आप जाकर एक बार निगम में भी इस बात को कहिए कि एनओसी यहाँ पर आपने रिहायशी इलाके में एनओसी कैसे दे दी, पता करें। और मैं इस पर बात करूंगी, डीएम से पता करूंगी कि क्या है इसका मामला। निगम के द्वारा नहीं दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा कि महापौर ने दी है, जबकि शासन और प्रशासन का ये कार्य है और ये वो चाहती तो वो शराब की दुकान नहीं खुलती, और अभी भी वो चाहती तो आज ही बंद हो जाती वो वहां पे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा तो उनसे ये कहना है कि अगर मैंने ये दिया है
तो मैं इस्तीफा देती हूँ और उन प्रशासन के उनकी तरफ से ये हुआ है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पौड़ी में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक पूरी हुई। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा आयोजित की गई। श्रीनगर के पौड़ी व कोटद्वार में 44 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एसपी ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि जनपद में ये परीक्षा शांतिपूर्वक हुई है। जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से लिखित परीक्षा के संपन्न होने पर विधायक राजकुमार पौरी ने अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून के आ जाने से अभ्यर्थियों को उनके परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार द्वारा आयोजित इस परिसर के में जो सेंटर था, इसमें लगभग हमारे पास 300 की स्ट्रेंथ थी और उनमें से 201 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने प्रतिभाग किया और 99 के लगभग एब्सेंट थे। लगभग नहीं 99 एब्सेंट थे। परीक्षा के लिए जो सुचारू व्यवस्था थी पूरी पुलिस प्रशासन से लेके और विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर के प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से थी और छात्रों को आने से पहले ही जैसे कि वीडियोग्राफी के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। बाहर भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्विजिलेटरों के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए और परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। और जो आज का जो हमारा जो ये फॉरेस्ट गार्ड के जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ वो बहुत संपादित किया। जी, बहुत खुशी का विषय है कि हमारी सरकार ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो नकल विरोधी कानून बनाया है उसके बाद जो भी परीक्षा हुई है सफलतम रही है और अच्छी संख्या में लोगों ने परीक्षा दी है और सब लोगों के चेहरे जो है आपस में जो है उनकी रौनक है चेहरों पर कि हम लोगों को जो है वास्तव में न्याय मिलने वाला है और उनको जो मेहनत की है उसका रिजल्ट उनको निश्चित रूप से मिलने वाला है। सब लोगों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई। सब लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी पूरे पौड़ी जनपद में देखने को मिला है कि सभी जगह जो है बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी और सभी जगह शांतिपूर्वक जो है परीक्षा संपन्न कराई गई। ये पेपर 1 आरक्षी का पेपर था। इससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं, रोजगार मिलेगा। तो जैसे कि अभी तक उम्मीद तो है लीक ना हो जाए। कहाँ से आए आप? तो यही पौड़ी गढ़वाल के राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर विरोध जताया, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के समीप हिमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष बलराज गुलसाई और जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में अभी तक प्रधानाचार्य का पद 100% पदोन्नति कहा रहा है, जिसमें एलटी और प्रवक्ता दोनों संवर्ग के शिक्षकों को साथ ही कहा कि यदि प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है तो इससे कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कि शिक्षा विभाग में जो प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है वो भर्ती सीधी भर्ती न होकर पदोन्नति के माध्यम से हो। राजकीय शिक्षक संघ बहुत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि जो हमारे नियमावली के अनुसार पूर्व से
प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर खाली पदोन्नति के माध्यम से ही भर्तियां होती थी। हमारी ये मांग है कि उसी प्रकार से लगातार जितनी भी हमारे पद खाली है 100% पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्तियां हो और हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे जो वरिष्ठ साथी है वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उनको इसका फायदा मिले और सम्मानजनक पद को सुशोभित करते हुए एक सम्मानजनक तरीके से उस सेवानिवृत्त हो सके। जैसे कि आपने लोगों ने भी ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा, अभी पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग ने 693 पदों पर प्रधानाचार्य की जो पद है सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग में लंबे समय से हमारे वरिष्ठ शिक्षक कार्यरत हैं उनका अहित इससे होने जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इससे वरिष्ठता को दरकिनार किया जा रहा है। मेरा विभाग से, सरकार से यही निवेदन है कि जो नियमावली अभी तक हमारे विभाग में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए चलती आ रही है, पूरे राजकीय शिक्षक संघ को माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे पूरा विश्वास है। वो बहुत बार हमें आश्वासन दे चुके हैं कि हम शीघ्र 100% पदोन्नति करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हम लोग सीधे प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना दिया है और कलेक्ट्रेट के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना दिया है और आपको बताते हैं कि कलेक्ट्रेट के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो पौड़ी में कलेक्ट्रेट के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना दिया है। और देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पूज्य संत श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, और आज हमको जिनका सानिध्य प्राप्त होगा लगातार, और जो तमिलनाडु की धरती से चलकर यहाँ पर तो बहुत हम लोगों के लिए एक वातावरण आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी का काम, संगठन का काम करना, लेकिन वहां पर बहुत कठिन परिस्थिति है और उस कठिन परिस्थिति में भी आप सुनकर भी आएंगे। और पूरे देश के अंदर आज मातृशक्ति को एकत्र करने के लिए लगातार प्रवास करती हैं, लगातार कार्यक्रम करती हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भानसी श्रीवास्तव जी। मैं आपका यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ आप सबकी तरफ से। हमारे प्रदेश की अध्यक्ष और जिन्होंने पहले केदारनाथ विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया है, और आपके बनने के बाद लगातार जो मातृशक्ति में एक नया जोश और उत्साह हमारे प्रदेश के अंदर आया है, और मातृशक्ति और हमारी सरकार उनके बीच में भी सेतु का काम आपने किया है। बहन आशा नौटियाल जी प्रदेश की अध्यक्ष। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देखते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।